नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अपनी पृथ्वी के बारे में जाना था। किस तरह से पृथ्वी पर हम किसी जगह को लोकेट करते हैं और अब उसी पृथ्वी के लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, उनको एक्सपेंड करके आकाश के अपने सोलर सिस्टम में, और हम अब देखेंगे चित्रों द्वारा अपने सेलेशियल स्फीयर को। ये कुछ चित्र आपके सामने हैं और इन चित्रों द्वारा एक एक चित्र से हम अपने सेलेशियल स्फीयर को पहचानेंगे। इस चित्र में ये पृथ्वी को आकाश के सेंटर में रख के हमने पृथ्वी के ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सटेंड कर दिया। काल्पनिक ये रेखा जो बन रही है, ये टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, यही पृथ्वी के जो नॉर्थ साउथ पोल हैं उन्हीं को इन्फिनिटी यानी कि आकाश में अनंत की ओर एक्सपेंड कर दिया। और ये पृथ्वी का जो इक्वेटर, उसको भी हमने एक्सपेंड करके आकाश में इन्फिनिटी यानी कि अनंत की ओर एक्सपेंड कर दिया। अब ये लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स जो पृथ्वी पे थे, अब इनको भी एक्सटेंड करके आकाश में फैला दिया। ये है सेलेशियल स्फीयर। अब अगले चित्र में हम देखते हैं किस तरह से इसकी वर्किंग है। ये है हमारा सेलेशियल स्फीयर। इस स्फीयर में वही पृथ्वी से नॉर्थ पोल को एक्सटेंड करके ये जो नॉर्थ पोल बना, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ सेलेशियल स्फीयर। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल को एक्सटेंड करके पृथ्वी के ये जो साउथ पोल इस स्फीयर पे बन रहा है, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ सेलेशियल स्फीयर। और ये जो प्लेन है, दिस वन, ये वही पृथ्वी का प्लेन है, यानी कि पृथ्वी का इक्वेटर, उसको एक्सपेंड करके ये जो प्लेन बना, दिस वन इज इक्वेटर ऑफ सेलेशियल स्फीयर। ये जो ये प्लेन है, ये सेलेशियल स्फीयर का इक्वेटर, और इसके साथ ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन वही जो 23 डिग्री 28 मिनट पर झुका हुआ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23 डिग्री 28 मिनट अपने सूर्य के पाथ से झुकी हुई है। ये सूर्य का पाथ है जो उसी प्रकार सेलेशियल इक्वेटर से 23 डिग्री 28 मिनट झुका हुआ है। इसको कहते हैं एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक यानी कि रवि मार्ग। अब इस पृथ्वी को नॉर्थ पोल को एक्सटेंड करके ये जो नॉर्थ पोल बना है, ये नॉर्थ पोल इस जो ये सेलेशियल इक्वेटर है, इसका नॉर्थ पोल है। और दिस नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ एक्लिप्टिक। ऐसे ही दिस वन इज साउथ पोल ऑफ
ecliptic, and this is the south pole of celestial equator. अब हम एक और चित्र द्वारा देखेंगे कि इस स्फीयर में पृथ्वी के चारों ओर किस तरह से प्लैनेट्स को हम लोकेट करते हैं। इस चित्र में ये WOE, दिस इज सेलेस्टियल इक्वेटर, W1OE1, दिस इज एक्लिप्टिक यानी रवि मार्ग, और ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, these are extended longitudes of Earth, and this is north pole of equator, celestial equator. This is south pole of celestial equator. This N1 is north pole of ecliptic, and S1 is south pole of this ecliptic. अब इस पर अगर हम इस P प्लैनेट की लोकेशन देखनी है तो ये कैसे देखेंगे, इसको समझते हैं। अब आप देख रहे हैं कि N1 P P1 S1, दिस ग्रेट सर्कल P N1 P1 और S1 पर जो ये सर्कल पे ये प्रोजेक्शन जो प्लैनेट P का इस एक्लिप्टिक पर आ रहा है, दैट इज P1. OP1 is the angular distance of planet P. It is perpendicular on ecliptic. हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसको लॉन्गिट्यूड मानेंगे, और जैसे कि अर्थ पर लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट था, यहाँ ऐसा नहीं है. फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज OP1 is the longitude of P, but not towards east or west, because this circle, whole circle is of 360 degree, and this is the 0 point. This is the 0 point from first point of Aries, and we always longitude of planet see from ecliptic, not equator. लेकिन ये जो N, P, P2 और S, ये प्लैनेट P का P2 जो प्रोजेक्शन आ रहा है इक्वेटर पर, यानी सेलेस्टियल इक्वेटर पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है, ये OP2, दिस वन यूज्ड अंडर एस्ट्रोनॉमी, बट इन एस्ट्रोलॉजी OP1 is the longitude of planet P, which is also called Sphuta of planet P. And OP2 on celestial equator, this distance, angular distance, is called राइट एसेशन या ध्रुवा. ये एस्ट्रोनॉमी में हम इसको देखते हैं. नाउ लैटिट्यूड ऑफ प्लैनेट P, एक्लिप्टिक पर ये जो डिस्टेंस है P1 टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज लैटिट्यूड of planet P, and if P planet is towards southern hemisphere, then it will be
latitude in southern side, here it is latitude towards north. If it is in the southern sphere, then latitude will be on southern side. इस चित्र में एक चीज और समझने वाली है, जैसे ये हमारा एक्लिप्टिक है यानी रविमान, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो 9 डिग्री नॉर्दर्न साइड और 9 डिग्री साउदर्न साइड, अगर हम इसको इस तरह से 9 डिग्री का एक बैंड बनाते हैं, मतलब पाथ बनाते हैं, तो हमारे सारे प्लैनेट इस सूर्य के चक्कर इसी एक्लिप्टिक के 9 डिग्री नॉर्दर्न साइड और 9 डिग्री साउदर्न साइड यानी टोटल 18 डिग्री में ही इनका भ्रमण होता है सूर्य के चारों ओर, इस एक्लिप्टिक के चारों ओर। और इसको कहते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड राशि मान। दिस इज द राशि मान, दिस इज द पाथ ऑफ राशि एंड दिस इज 360 डिग्री। दैट्स वाई एक राशि 30 डिग्री की बनती है, क्योंकि 12 राशियां हैं। तो ये जो पाथ है, इसी पाथ के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में हम एस्ट्रोलॉजी में इसको काउंट करते हैं इन राशि के पाथ पर। ये राशि चक्र है इस स्फीयर के चारों ओर। इसके इधर और इधर हमारा कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ जो इस पाथ में जो भी नक्षत्र आते हैं, वही नक्षत्रों से ये राशियां बनती हैं। ये आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। बस एक्लिप्टिक के 9 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ और 9 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, दैट पाथ इज, दैट बैंड इज राउंड द स्फीयर इज कॉल्ड राशि चक्र। और इस पाथ को कहा जाता है ज़ोडिएक। ज़ोडिएक इज, दिस पाथ इज कॉल्ड ज़ोडिएक। तो हमने चित्रों द्वारा अपने सेलेशियल स्फीयर को पहचाना, किस तरह से इस ब्रह्मांड में हम प्लैनेट्स को लोकेट करते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो और एस्ट्रोनॉमी पर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम राशियों से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम।